और जो गठबंधन है वो सिर्फ मुसलमान वोट को रोकने के लिए किया जा रहा है। मुसलमान की वैल्यू कम हो रही है। एक वक्त ऐसा होता है कि 19 में गठबंधन होता है बीएसपी का और एसपी का, इसमें कोई मुसलमान चेहरा नहीं दिखाया जाता। कमजोर जब पार्टी महसूस की जाती है 14, 17, 19, 22, तब गठबंधन किया जाता है और मुसलमान को लखनऊ और दिल्ली में बैठकर ये तय कर दिया जाता है कि ये वोट हमें मिलेगा। पुअर वर्किंग और मैनेजमेंट की कमजोरी मुसलमान के वोट को नाकामयाब कर 2014 में 5, 2017 में 47, 2019 में 5। इससे क्या होता है कि जो मुसलमान है वो वोट देता है और उसका वोट कामयाब नहीं होता। सरकार जिसे मुसलमान वोट दे रहा है उसकी नहीं बनती और पूरे 5 साल खास तौर से आम मुसलमान रोज पिटता है, रोज उसको जिंदगी में परेशानी आती है। मैं गठबंधन के खिलाफ नहीं, लेकिन गठबंधन के बाद जिस तरह से मुसलमान की वोट की वैल्यू कम हो रही है, मैं उसके खिलाफ हूं। मुसलमान लीडर को जो कमजोर किया जा रहा है उसके खिलाफ। मैंने 14 तारीख को खत लिखा था माननीय अखिलेश जी को और उसमें कहा था कि राज्यसभा में कम से कम एक मुसलमान प्रत्याशी बनाइए, क्योंकि पीडीए थी, पी फॉर पिछड़ा, टी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक, उस पीडीए में से ये गायब नहीं मानी गई बात। क्योंकि 2022 में जब मुसलमान ने वोट का आखिर कर दिया समाजवादी पार्टी को देने के, नतीजा क्या हुआ? 111 सीटें। उसी दिन मुसलमान ने ये सोच लिया था कि मुसलमान सपा को बारे में ये सोच लिया था कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को शायद नहीं हरा पाएगी और 23 में यही नतीजा हुआ। मैंने कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा, देखिए मुसलमान अपने वोट को सेव करना चाहता है और यही नतीजा हुआ कि नगर निकाय के चुनाव में मुसलमान पार्टी से हट गया। जहां मुरादाबाद देख लीजिए 3rd नंबर, मेरठ में 3रा नंबर, संभल में एआईएम जीती, रामपुर में आप पार्टी जीती, मुसलमान भटक गया। और वो इस बात पे परेशान है, देश आजाद हुआ, आजादी के बाद जो लोग हिंदुस्तान से प्यार करते थे, खासतौर से मुसलमान, वो हिंदुस्तान रुके, चुनाव शुरू हुआ और मुसलमान ने बरसों बरस एक पार्टी को वोट दिया। 30-40 साल गुजर जाने के बाद जब महावीर उसको अपनी वैल्यू नहीं लगी, तब पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टी बनी और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी बनी। मुसलमान देख ही रहा था कि विकल्प के तौर पे कोई ऐसा मौका आए जो अपने वोट को कामयाब करे और माननीय मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय है, उनके पार्टी से जुड़ा 25-27 साल गुजर गए। आज वही हालत दोबारा मुसलमान की है कि मुसलमान अब अपने आप को ये महसूस नहीं कर रहा कि जिस पार्टी को वो वोट देता है उस पार्टी में उसकी कोई वैल्यू नहीं। जैसे अभी सलीम शेरवानी साहब केंद्रीय मंत्री रहे, 30वीं बार उनको धोखा दिया। माननीय आजम साहब, उनके साथ पार्टी की क्या मदद है तो सिर्फ दिखावा है। ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं जब 2017 के चुनाव के बाद उनका पार्टी ने बैनर पे फोटो लगाना बंद कर दिया था, उसकी लड़ाई मैं और मेरे साथी लड़े थे। अगर हम सच बोल दिए तो बात बहुत दूर तक चली जाए।
मेरा कहना प्रेस के माध्यम से ये भी है मुसलमान भाइयों से कि नफरत की बुनियाद पे वोट देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्त दोस्ती नहीं निभा रहा और दुश्मन दुश्मनी निभा रहा। 2019 में गठबंधन हुआ, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी को ये एहसास था, क्योंकि वो नेता थे, दूरदर्शिता भी थी, अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे, उन्हें ये एहसास हो गया था कि ये गठबंधन कमजोर है, और उन्होंने लोकसभा में ये कहा माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि आप दोबारा प्रधानमंत्री। आज की तारीख में गठबंधन हुआ, ये गठबंधन 2017 में भी हुआ, 21% वोट समाजवादी पार्टी को पड़े थे, 6% वोट कांग्रेस को पड़े थे, 27% वोट, और उसमें भी बीजेपी को 39% वोट पड़े। आज जो विपक्ष कमजोर है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, धरना प्रदर्शन के नाम पे क्या बचा? फेसबुक, ट्विटर और बहुत ज्यादा फोटो सेशन। जनता की आवाज नहीं उठाई जाती, धरना प्रदर्शन नहीं होते, उनकी जायज बातों की मांग को उठाया नहीं जाता, इसलिए आज विपक्ष कमजोर है। और आज की तारीख में हालत ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये सच है, ये आम जनता में ये मैसेज है। मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाया समाजवादी पार्टी ने, मैं माननीय अखिलेश यादव जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद मुसलमानों को खुश करने के लिए मुझे ये ओहदा दिया गया, लेकिन मैं सियासी हालात जो मुसलमानों के उत्तर प्रदेश में है, उनकी जो बद से बदतर हालत है, उसको सुधार करने में कामयाब नहीं हो पाया। ये ओहदा सिर्फ मुझे ऐसा लगा कि मुझे विजिटिंग कार्ड और पैड, लेटर पैड लिखने के लिए दिया गया है। मुसलमान के वोट के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, मुसलमान लीडरशिप को जानबूझ के कमजोर किया जा रहा है, उसका सियासी कत्ल किया जा रहा है। इसलिए मैं इस ओहदे को, मेरे दिल ने ये कहा और मैं मजबूर हुआ इस बात पे कि इस ओहदे से मैं इस्तीफा दूं। तो इसके माध्यम से मैं माननीय अखिलेश जी से कहना चाहूंगा कि अगर मुसलमान की जायज बातों पे वो आवाज नहीं उठा सकते और मुसलमान के वोट के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो मेरा इस्तीफा मंजूर करने की